हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोनाली एंड यू आर वाचिंग होम ट्यूटर वीडियोस। आज हम चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड करेंगे। यूनिटरी मेथड कई बार बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट आज हम इसको बहुत सिंपल वे में और इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है? एज अ यूनिटरी मेथड स्टेट्स कि हमें यूनिट का प्राइस निकालना होता है। यूनिट मीन्स वन का प्राइस निकालना होता है और उसके बाद हमको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में जिसके बारे में पूछा गया है, वो हम उसके बाद उसको निकालते हैं। तो व्हाट इज यूनिटरी मेथड? इन यूनिटरी मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट and then value of required number of unit is obtained. Let's understand with an example, simple example. Like the cost of 6 cans of juice is rupees 210. Find the cost of 4 cans of juice. ये आपका एग्जाम्पल भी है, मैं उसी के मेथड से आपको बताना चाह रही हूँ कि 6 कैंस ऑफ जूस जो है वो आपको 210 दी गई है। अब आपको 4 की निकालनी है। आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको 1 की निकालनी पड़ेगी, फिर आप 4 से उसको मल्टीप्लाई करोगे। मैंने इसको आपको दो मेथड से बताया हुआ है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज रुपीज 210। कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इज 210। जो ये 6 है ये डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इसको कट शॉर्ट करेंगे तो इट विल कम 35। नाउ द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस जो आपको पूछा गया है वो है 35 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 140 रुपीज। नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? सपोज जैसे कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज रुपीज 210, कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इज 210 डिवाइड बाय 6। हमने इस वाले पार्ट में इसको यहीं पे कट शॉर्ट कर दिया था और आगे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आप इसमें यहाँ पे कट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट इक्वेशन आप लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस इज 210 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, जो आपको ये 4 दिया हुआ है, तो आंसर विल रिमेन 140। जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। इन क्वेश्चंस में जो बच्चे गलती करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आता कि उनको राइट हैंड साइड पे क्या लिखना होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या अमाउंट आएगा। तो उसमें आपके पास एक बड़ा सिंपल मेथड है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। जो चीज़ आपसे पूछी गई है, कॉस्ट ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस, तो आपको वो जो कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। आपको जो कुछ भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो लास्ट स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ पूछी जाती है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है। उसी तरह से जो कैंस है, हर जगह कैंस 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 आपका लेफ्ट में आएगा एंड द रेस्ट इज आपका सब राइट में आएगा। आपको इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि वो अमाउंट छोटा है या बड़ा है, कि बड़ा अमाउंट ही आपका राइट हैंड साइड पे आएगा, छोटा अमाउंट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। इन दिस क्वेश्चन हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ 1470 rupees. Then cost of 1 meter of cloth is rupees 1470 divide by 7. Then जो आपसे पूछा गया है, the cost of 5 meter of cloth, that is 1470 divide by 7 multiply by 5, that is 1050. तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एकता अर्न्स रुपीज 3000 इन 10 days. हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days? अब आपसे पूछा गया है कि वॉट शील अर्न इन 30 days। तो 30 days में वो आपको 30 days लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है एंड राइट हैंड साइड पे आपका अमाउंट आ जाएगा। मनी शी अर्न्स इन 10 days इज रुपीज 3000। मनी शी अर्न इन 1 day इज 3000 डिवाइड बाई 10। देन मनी शी अर्न्स इन 30 days इज 3000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 30, that is rupees 9000 rupees. Now let's start with question number 3. If it has rained 276 millimeter in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week? That means 7 days. Assume that the rain continues to fall at the same rate. अब आपको यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि 276 मिलीमीटर
लास्ट 3 डेज में रेन हुई है, और हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। जो आपसे आंसर पूछा गया है वो सेंटीमीटर के अंदर पूछा गया है, बट आपको जो यूनिट दी हुई है वो मिलीमीटर में दी हुई है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? रेन्स इन लास्ट 3 डेज इज 276 millimeter. Rain in last 1 day is 276 divided by 3. Then rain in last 7 days जो आपसे पूछा गया है, that is 276 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जो आपका आंसर है वो आएगा 644 मिलीमीटर। अब आपको 644 मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 10 से आपको डिवाइड करना पड़ता है। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64.4 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। What will be the cost of 8 kg ऑफ व्हीट? आपको 5 kg की व्हीट की कॉस्ट दे रखी है, आपको पहले 1 की निकालनी है, देन आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो इजी है, जैसे कि आप ऊपर भी सब क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो आप स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 91 रुपीज 50 पैसा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज 91 रुपीज 50 पैसा डिवाइड बाई 5 की आपको दे रखी है। देन कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इज 91 रुपीज 50 पैसा डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8 जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपसे पूछा गया है। जब आप इसको कट शॉर्ट करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 18.30। 18.30 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपको आंसर देगा 146 रुपीज एंड 40 पैसा। नाउ इसका बी पार्ट हमें ये कहता है What quantity of wheat can be purchased in ₹183? अब आपको क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन 183। अब मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है। तो अब आपको बोला गया है क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज इन ₹183, तो 183 आपको लेफ्ट साइड पे रखना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल रिवर्स में चला जाएगा। तो हम इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे। क्वांटिटी टू बी परचेज इन ₹91 रुपीज 50 पैसा में आपको कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो? 5 kg। क्वांटिटी टू बी परचेज इन ₹1 रुपी में आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो? 5 डिवाइडेड बाय 91 रुपी एंड 50 पैसा। देन क्वांटिटी टू बी परचेज इन ₹183। तो आप क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाय 91 रुपीज 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 183 जो आपको दिया गया है। जब आप इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 91 रुपीज 50 पैसा को 183 से जब डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 kg। तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं 183 रुपीज में? दैट इज 10 kg। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 days. If the reign of temperature drop remains the same, how many of degree will the temperature drop in next 10 days? Last 30 days में 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कर गया है, और अगर इसी रेट से टेम्परेचर ड्रॉप होता रहा तो नेक्स्ट 10 डेज का टेम्परेचर कितना होगा? आपको टेम्परेचर निकालना है। तो आपको टेम्परेचर जो है लास्ट 10 डेज आपको बोला गया, तो आप अगेन 10 डेज आप अपने लेफ्ट में रखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इक्वेशन बनाइए। जैसे कि ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 30 डेज इज 15 डिग्री, ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 1 day इज 15 डिवाइड बाय 30, ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 days इज 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10। इट विल कम आउट टू बी 5। दैट इज 5 डिग्री जो है वो टेम्परेचर नेक्स्ट 10 days के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Shaina pays ₹15,000 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains the same? क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि शाइना 3 महीने का रेंट देती है जो कि 15,000 रुपये है, और अगर उसको पूरे महीने का रेंट देना है तो वो कितना रेंट पे करेगी अगर हर महीने का रेंट जो है वो सेम है और फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब फिक्स्ड आपको रेंट देना है उनको। तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? आपको इसमें पूरे साल का निकालना है। तो साल में कितने महीने होते हैं? साल में होते हैं 12 महीने।
तो अगेन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को? रेंट चाइना पेज फॉर 3 months is rupees 15,000. Rent China pays for 1 month is rupees 15,000 डिवाइड बाय 3. पहले आप इससे एक महीने का रेंट निकल जाएगा आपका. देन रेंट चाइना पेज फॉर 12 month रुपीज 15,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12. अब आपका इससे 12 महीने का रेंट निकल जाएगा. जब आप इसको कट शॉर्ट करेंगे 3 को 12 से तो 4 आ जाएगा. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 60,000 रुपीज. दैट मीन्स चाइना 60,000 रुपीज रेंट पे कर रही है फॉर द होल ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कॉस्ट ऑफ 4 dozen banana is rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? अब आपको डजन में बनानास की कॉस्ट दे रखी है तो आप डजन को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. दैट मीन्स आपको उसको पहले फिगर में निकालना पड़ेगा कि 4 dozen बनानास होते कितने हैं, नंबर में निकालना पड़ेगा. तो हमें पता है 1 dozen इज इक्वल टू 12 बनानास. देन 4 dozen इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 48 बनानास. तो आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 48 बनानास जो कि 180 रुपीज में परचेज किए गए हैं. हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर रुपीज 90. अब हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? बनानास परचेज फॉर रुपीज 180 इज 48 क्वांटिटी आपने खरीदी है. बनानास परचेज फॉर रुपीज 1 इज 48 डिवाइडेड बाय 180. बनानास परचेज फॉर रुपीज 90 रुपीज में आप कितने बनानास परचेज कर सकते हैं? दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट इज 24 बनानास. आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड में ये ध्यान में रखना है कि जो चीज आपसे पूछी गई है कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द रेस्ट इज ऑन द राइट साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? अगर 72 बुक्स का वेट 9 kg है तो आपको 40 बुक्स का वेट निकालना है. तो 40 बुक्स आपका कहाँ पे आएगा? 40 बुक्स आपका आएगा लेफ्ट साइड पे. उसके अकॉर्डिंगली जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये स्टेटमेंट बनती है वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg. वेट ऑफ 1 बुक इज 9 डिवाइडेड बाय 72. वेट ऑफ 40 बुक्स इज 9 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 5 kg. तो 40 बुक्स का वेट कितना है? 5 kg. कई बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि जो 72 जो फिगर है वो बड़ी है तो हमको उसको राइट हैंड साइड पे रखना है और जो फिगर हमारी छोटी है उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है. बट ऐसा नहीं है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो चीज़ आपसे पूछा गया है निकालने के लिए वो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है. जैसे कि इसमें पूछा गया है वेट ऑफ 40 सच बुक्स, तो वेट ऑफ 40 सच बुक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km? The question states कि एक ट्रक है जिसको 108 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट होती है जब वो 594 किलोमीटर रन करता है. और कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी जब वो 1650 किलोमीटर का रन करेगा, जब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो हमको 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए आपको डीजल की रिक्वायरमेंट निकालनी है. ठीक है, तो अगेन 1650 आपको कहाँ पे रखना है? लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है. उसके अकॉर्डिंगली जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारी स्टेटमेंट वुड बी डीजल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 594 किलोमीटर इज 108 liters. Diesel required to travel 1 kilometer is 108 divided by 594 जो आपको दिया गया है. Diesel required to travel 1650 kilometers is 108 divided by 594 multiplied by 1650 जो आपसे पूछा गया है. जब आप इसको कट शॉर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 लीटर्स. आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं. जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है वो सबसे पहले 2 से कट कर लीजिए, फिर उसके बाद 3 से 5 से आप उनकी डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली उसको कट करके देखिए तो आप बहुत इजीली कट कर सकेंगे. तो आपका जो डीजल रिक्वायरमेंट है दैट इज 300 लीटर्स.
Next question is question number 10. Raju purchases 10 pen for rupees 150 and Manish buys 7 pen for rupees 84. Can you say who got the pen cheaper? हमारे पास यहाँ पे राजू ने पेन खरीदे हैं और मनीष ने पेन खरीदे हैं. हमें ये बताना है कि किसने पेन सस्ते खरीदे हैं. सबसे पहले हम राजू का निकाल लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज रुपीज 150. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 150 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 15 रुपीज. तो एक पेन की कॉस्ट जो राजू ने खरीदा है वो 15 रुपये आई है. इसी तरीके से मनीष ने पेन खरीदे. कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज रुपीज 84. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 84 डिवाइड बाई 7, दैट इज 12. तो एक ने पेन खरीदा है 15 रुपए का, एक ने खरीदा है 12 रुपए का. तो अब बताइए किसने सस्ता खरीदा? ऑब्वियसली मनीष ने पेन सस्ता खरीदा है. मनीष गॉट द पेन चीपर क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ओनली 12 रुपीज आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. अनीश मेड 42 runs in 6 over and Anoop made 63 runs in 7 over. Who made more runs per over? सबसे पहले हम अनीश का निकाल लेते हैं, फिर हम अनूप का निकाल लेते हैं. तो अनीश ने 42 रन्स बनाए हैं 6 ओवर में. 42 रन्स इन 6 ओवर. तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी? रन्स मेड इन 6 ओवर इज 42. रन्स मेड इन 1 ओवर इज 42 डिवाइड बाई 6, दैट इज 7 रन्स. सो अनूप ने कितने रन बनाए? रन्स मेड इन 7 ओवर इज 63. रन्स मेड इन 1 ओवर इज 63 डिवाइड बाई 7, दैट इज 9 रन. अब इसमें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था चीपर. चीपर मतलब किसने सस्ता खरीदा, दैट इज कि आपको कम वाला निकालना था. इसमें आपसे पूछा गया हु मेड मोर रन्स, किसने रन ज्यादा बनाए पर ओवर. तो 7 रन ज्यादा है या 9 रन ज्यादा है? किसके रन ज्यादा हैं? अनीश के रन ज्यादा हैं या अनूप के रन ज्यादा हैं? डेफिनेटली अनूप के रन ज्यादा हैं. अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर, दैट इज 9. In this way we have finished exercise number 12.3. अगर आपको मेरे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स और कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर मोर अपडेट्स. हम सारी एक्सरसाइजेज धीरे धीरे करके इसमें आपको करके दिखाएंगे. थैंक यू.